हे गाइस, वेलकम बैक टू मैथमेटिक। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। रियल नंबर्स यानी कि चैप्टर नंबर 1 उसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस देने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जो सॉल्यूशंस देने वाली हूँ वो पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो प्लीज लास्ट तक बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो हमारा आज का वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 पे, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया था कि किसी भी, जो आपको अगर फंडामेंटल थ्योरम याद हो, थ्योरम नंबर 1 क्या थी वो थ्योरम, कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वही बस प्राइम फैक्टर्स हमको यहाँ पर निकालने हैं। 140 के अगर मैं निकालूं प्राइम फैक्टर्स, तो देखिए ये आपका मैंने लिखा 140, और इसे हम प्राइम फैक्टर यानी कि सबसे पहला नंबर जो प्राइम नंबर है, जो जिससे 140 डिविजिबल होता है, वो होता है 2। तो 2 से आपने 140 को डिवाइड किया, 2 7 जा 40 एंड 0। अगेन ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से आप वापस डिवाइड कर दीजिए, तो ये 35 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, क्योंकि इसका जो एडिशन है वो 8 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। हम डायरेक्टली 5 से चेक करेंगे। सो 5 7 जा 35 एंड ये 7 से चला गया, तो ये 7 1 जा 7। तो 140 का जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है फ्रेंड्स? नाउ सी द 156। 156 को भी हम, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 7 जा 14 एंड 1 इधर कैरी हो जाता है, तो देन 2 8 जा 16। अगेन इवन नंबर है, आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। नाउ देखो अभी 39 जो है वो ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 3 से चेक कर सकते हैं। 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अभी आप 13 से चेक कर लो, सो 13 1 जा 13। तो 156 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए फ्रेंड्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 3825। तो आप इसे भी डिवाइड कर सकते हैं, बट देखिए ये जो है आपके पास ये ऑड नंबर है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि अभी आप 3 से चेक करते बैठे, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो हमें कंफर्म पता है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 जा 35 एंड 3 यहाँ पर रिमेनिंग रह जाता है, देन 32 इज 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। ओके, अगेन ये आपका 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 26 है तो 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। अभी देखो 3 है, तो 3 तो 5 से की टेबल में आता नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 से चेक कर सकते हैं। 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। वापस ये नंबर आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। अभी 17 जो है वो प्राइम नंबर है, किसी और की टेबल में नहीं आता, तो इसका 17 ही आ जाएगा। तो 3825 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है फ्रेंड्स, कैसे मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले? नाउ नेक्स्ट इज 5005। 5005 फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हमेशा आपको जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसी से स्टार्ट करना जरूरी है। तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, आप किसी भी प्राइम फैक्टर से स्टार्ट कर सकते हो। सपोज अभी आपको नहीं समझ रहा है कि 5005 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हमें चेक नहीं करना है, हमें ये तो पता है ना कि वो 5 से डिवाइड होगा, तो आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर लो। ओके, 5 1 जा 5 डबल 0 एंड 5 1 जा 5। नाउ 1001 ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो देखो ये 5 से तो नहीं हो सकता, 2 से भी नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एडिशन जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, एडिशन 2 आ रहा है। तो अभी हम डायरेक्टली 7 से चेक करते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21, 143 आपका 7 से कैंसिल हो गया। अभी ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 11 1 जा 11 एंड 14 में से 11 माइनस किया देन 33, तो 33 3 टाइम आता है 11 की टेबल में। नाउ 13 इज अ प्राइम नंबर, तो वो किसी से भी नहीं, सिर्फ 13 से ही कैंसिल होगा। तो 5005 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर? नाउ देखो अभी 7429,
तो आप इसको देख सकते हो, इसका एडिशन कितना आ रहा है देखो, क्योंकि ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल तो नहीं है। तो 9 प्लस 2 11 एंड 11 प्लस 4 15 एंड 15 प्लस 7 इज 22। ओके, तो 22 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 5 से भी ये नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। 7 का हम चेक कर सकते हैं, बट 7 से भी अगर आप देखेंगे तो 7 वन जा 7 एंड 7 सिक्स जा 42, तो 9 अकेला बच जाता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि ये जो नंबर है वो 17 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, तो 17 4 जा 68, माइनस किया आपने तो 6 आ गया 2, 17 3 जा 51, अगेन हमने माइनस किया 119 आ गया, तो ये 7 की टेबल में 17 टाइम आता है, 119 कैंसिल। तो ये नंबर आपका 17 से डिविजिबल हो गया कितने टाइम, 437 टाइम। देखो वापस ये जो नंबर है ना, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 19 से डिविजिबल है क्या। 19 से चेक किया, देन 19 टू सा 38, आपने यहाँ माइनस किया तो ये आ गया 57। तो 19 की टेबल में 57 आता है 3 टाइम। तो अगर आप इस नंबर को 19 से डिवाइड करते हैं, योर आंसर इज 23। 23 अगेन प्राइम नंबर है, किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट 23, तो ये आ गया आपका 1। इसका मतलब 7429। इसके प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या हो गए, 17 इंटू 19 इंटू 23। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अपने आप ही आपको आइडिया आने लग जाता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा।